हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन का कोई आधुनिक कि मनोधर्म की सिद्धांत नहीं होती है। इस्कॉन का जो सिद्धांत है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत आधार पर, भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत श्रीमद् भागवत की सिद्धांत है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कोई दूसरी सिद्धांत पर शिक्षा सारी संसार को नहीं दिए। कहा स्वयं भगवान श्री कृष्ण होने के नाते अपना सिद्धांत जो शास्त्रों में वर्णन किया गया वो सिद्धांत को उन्होंने कलियुग लोगों के लिए आ करके वो सर्वोत्तम सिद्धांत को सिखाया और खुद आचरण करते हुए उनको सिखाया। जब भगवान अपने आचरण करे सिखाते तरी संसार ऊपर समाज उसको स्वीकार करता है। ये बात भगवत गीता में स्वयं अपने श्रीमुख में कहे, जज्जत आचरति श्रेष्ठ तत् देवोत्तर जना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति जो आचरण करता है तभी समाज उसको स्वीकार करता है। इसलिए भगवान जो भक्ति सिखाने के लिए आए, अपने आचरण के माध्यम से एक भक्त बन करके भक्ति का सिद्धांत को वो प्रस्तुत करते कैसा भक्त बनना चाहिए। और वो भक्त जो शिरोमणि कहा जाता है, भक्ति का जिसे उत्सव कहा जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रिया श्रीमती राधा रानी है, वो पराकाष्ठा है। ये बात शास्त्रों में वर्णन किया और उन्हीं की भाव को, उन्हीं की भाव को आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतारण होते हैं कलियुग में, गौरांग महापुरुष में, चैतन्य महापुरुष में। और अपनी राधारानी के भाव, उनका जो प्रेम वो आस्वादन करते हैं, कृष्ण आस्वादन करते हैं एक भक्त बन करके। जब भक्त बनकर आस्वादन करते वो कृष्ण विरह को सर्वोत्तम रूप में स्वीकार करते, कृष्ण स्वीकार करते। जिस प्रकार राधारानी कृष्ण विरह में कैसा रहती है, कैसा निरंतर अपनी कृष्ण विरह को आस्वादन करते हैं, और वो रस को आस्वादन श्री गौरांग महाप्रभु इसी लीला में किए। उन्होंने 48 साल तक ये धरती पर लीला किए। 48 में 24 साल बाल्य अवस्था से लेकर ये संन्यास तक अपनी गृहस्थ आश्रम में, घर में रह के, परिवार रह के नवद्वीप में लीला की। बाकी 26 साल के अंदर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी धर्म को निभाते हुए संसार के कल्याण के लिए 6 साल उन्होंने दक्षिण भारत, वृंदावन सभी परिभ्रमण किए। और बाकी 18 साल में उन्होंने नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर जाते थे। मंगला आरती से लेकर के दोपहर तक जगन्नाथ को दर्शन करते हुए उनकी रस आस्वादन करते थे। और दोपहर को जा करके स्नान करके मध्याह्न भोजन करते थे। और जगन्नाथ मंदिर की बेढ़ा का कीर्तन करना, रथ के आगे सामना में नृत्य करना, लोग सहित मिलना जुलना, कथा श्रवण आदि करते थे। बाकी जो 12 साल रह गए निरंतर कृष्ण विरह में रोते रहे कृष्ण। और राधारानी की जो यहाँ जो कृष्ण विरह में ब्रज में रात दिन 24 घंटा रोते रहे। 100 साल तक कृष्ण विरह में यहाँ राधारानी रोई ब्रज में। ना खाने का, ना सोने का, ना कोई सुध बुध रहती थी। इसी प्रकार उसी भाव को 12 साल तक जगन्नाथपुरी गंभीरा में रहकर, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की निवास स्थान था, काशी मिश्र की निवास कहा जा आवास रहता है। अब जगन्नाथपुरी जाएंगे, वो गंभीरा को कहते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की
राधाकांत मठक उसको कहते, राधाकांत विग्रह भी सेवा करते थे। और उसी गंभीरा में छोटे से कुटिया के अंदर, कुटिया घर के अंदर में मात्र आप देखेंगे ना, बहुत छोटा संकुचित घर के अंदर, कमरा के अंदर में उसमें रहते थे। और कृष्ण विरह में रोते रहे निरंतर। और वो निरंतर रोना ही शुद्ध भक्ति का सर्वोत्तम स्थिति है। वो शिक्षा को इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद सारे संसार को दिए। यदि व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं रो सकता कृष्ण विरह में, जब तक व्यक्ति का हृदय में कल्मश है, पाप है, पाप में विचार भी है, व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में रहता है, अपवित्र अवस्था में रहता है, तभी वो कृष्ण विरह को आस्वादन नहीं कर सकता है। कृष्ण विरह में वही रो सकता है जिनके हृदय निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। वो पवित्र को पाने के लिए, पवित्र तो बनने के लिए सर्वोत्तम है श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी कहे, ये कलियुग का कल्मश को ये षोडश नाम पवित्र कर सकता है। इति षोडशकम नामनम कलिकल्मष नाशनम नातर परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। और व्यतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं, सर्व नाम व्यतिरिक्त। आप भगवान के नाम निरंतर जो लेते हैं, जप करते, उनका हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय साफ हो जाता है। चेत दर्पण मार्जन, भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टक की प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन करने से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है, हृदय साफ हो जाता है, कल्मश रहित हो जाता है, पाप शून्य हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, कल्मश रहित हो जाता है। तभी वो कृष्ण के जो संबंध, कृष्ण से संबंध जुड़ जाता है। और कृष्ण संबंधित व्यक्ति जैसे ही संसार में, धरती में देखा जाता है, अपनी थोड़े दिन के लिए भले हो, अपनी बेटा का विरह में माँ कैसा रोती है, कि पति की विरह में पत्नी कैसे रोती है, का उनका संबंध है। ऐसे कृष्ण को दास्य, सख्य, वात्सल्य चारों रस में जो कृष्ण से संबंध जुड़ जाता है, जीव कृष्ण का विरह को आस्वादन करता है। और वो कृष्ण के विरह को जब आस्वादन करता है, ये आस्वादन शब्द ये भक्ति का है, ऐसे ही है। यहाँ विरह दुख के अनुभव करने, ये भी रस आस्वादन है। कृष्ण विरह में निरंतर कृष्ण को आस्वादन करता है। और कृष्ण को बिछोड़ा जाने वाले उनको संसारी कोई सुख अच्छा नहीं लगता है। यहाँ संसार में कोई भोग वस्तु उनको पसंद नहीं आता है, ना पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान, किससे मिलना जुलना किससे नहीं रहता है। एक निरंतर कृष्ण के मिलेगा, कब मिलेगा, कृष्ण की उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। कृष्ण के बिना वो जीना उनको हैरान हो जाता है, संसारी कोई वस्तु उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कृष्ण विरह में केवल रोता है, रहता है। कृष्ण विरह में रोना ही ये शुद्ध भक्ति का सर्वोत्तम स्थिति है। इसलिए हम किसी शुद्ध भक्तों को देखते पहचानेंगे, इसका लक्षण यही है, वो कृष्ण विरह में कितना रोता रहता है निरंतर, किंतु देखा हुआ नहीं करता है। संसार में कई लोग होते देखा हुआ करने वाले भी होते हैं, किंतु वो देखा हुआ पब्लिक है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाप्रभुपाद जी गुरु जी थे, जो कृष्ण विरह जब सताता था, वो दरवाजा को बंद कर अंदर में रोते रहे। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर उनके जो पिताजी थे, हमारे परंपरा में सप्तम गोस्वामी कहते, बोलते भले आर्टिफिशियल रोए किंतु रोना चाहिए उनको कहना कहते थे। कृष्ण विरह में रोते रहते अभ्यास करें। और कृष्ण विरह रोना ही सर्वोत्तम भक्ति का स्थिति है, सर्वोत्तम। ये साधारण जीव के अंदर में ऐसी चीज भाव नहीं आता, जिसके हृदय निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है, वो कृष्ण विरह में रो नहीं सकता। और कृष्ण विरह में वही रो सकता है जिनका हृदय साफ है, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। और कृष्ण विरह रोना ही शुद्ध भक्ति का सर्वोत्तम स्थिति है। यदि वीडियो सही लगा
जरूर ये वीडियो को आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।